Clear all your doubts about Google Cloud Arcade Facilitator program. हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटेटेड प्रोग्राम 2025। तो ये वाली वीडियो जो होने वाली वो आपकी कंप्लीट गाइडिंग वीडियो होने वाली है, जिसमें कि आपके मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट आस्क्ड जो डाउट्स हैं वो मैं सारे इसमें सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू गूगल क्लाउड आर्किड या आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट आई कैन डेफिनेटली से आफ्टर दिस वीडियो यू वोंट हैव एनी डाउट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स के भी जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो सकें। दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम। सो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम है क्या। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने आपको एज अ बिगनर पूरा गाइड किया हुआ है कि गूगल क्लाउड आर्किड क्या होता है एंड गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एंड एवरीथिंग आई डिस्कस्ड। इफ यू आर अ बिगनर सो यू मस्ट हैव वॉच दैट वीडियो बिफोर दिस वीडियो। पूरी प्लेलिस्ट जो कि आपको अच्छे से गाइड करेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में भी मिल जाएगी। अगर आप केवल आर्केड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हो आप वैसे ही अपने टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। जनवरी से जून तक के जो भी आपके सारे पॉइंट्स होंगे उसके बाद आप अपने स्वैक्स को रिडीम करवाओगे जब भी आपका प्राइस काउंटर ओपन होगा, जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो ये वीडियो है गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटेटर स्टूडेंट्स के लिए जो कि गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम जो है वो गूगल क्लाउड आर्किड का ही पार्ट है, बट उससे थोड़ा सा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इन द सेंस कि आपको इसमें कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं जो कि नॉर्मल आर्किड वाले पर्सन को नहीं मिलते हैं। एंड जब भी आप गूगल क्लाउड आर्किड फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको एक मेल आया होगा 600 क्रेडिट्स को क्लेम करने का। अब वो 600 क्रेडिट्स कैसे क्लेम होते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। तो अगर आपने अभी तक वो 600 क्रेडिट्स क्लेम नहीं किए तो आप उनको क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है क्लेम करना अगर आप काफी अच्छा माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो और गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट स्वैग से लेना चाहते हो। तो अब हम डाउट्स देख लेते हैं कि आपके क्या क्या डाउट्स थे जो मोस्ट आस्क्ड एंड मोस्ट कॉमन है। तो पहला डाउट ये है कि जो लोग गूगल आर्किड में पार्टिसिपेट कर रहे थे क्या वो फैसिलिटेटर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आंसर है यस, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट विद द डिफरेंट ईमेल आईडी। कि अगर आप उसी ईमेल आईडी से फैसिलिटेटर में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिससे आप नॉर्मल आर्किड कर रहे थे तो कोई इश्यू नहीं है। जो आपके आर्केड वाले पॉइंट होंगे वो आपके आर्केड फैसिलिटेटर में काउंट नहीं होंगे, बट एट द एंड जब प्राइस काउंटर ओपन होगा तो वो आपके पॉइंट्स आपके पास टोटल करके आ जाएंगे। तो आपको उसकी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपके पास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट अब आ रही होगी, टाइम टू टाइम प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास आती है, तो उसमें आपके केवल फैसिलिटेटर वाले पॉइंट से आपको शो हो रहे होंगे। उससे पहले जो आपने किए आपको वो शो नहीं होंगे, बट आपके वो एट द एंड ओपन हो जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने स्वैग से ऑर्डर कर पाओगे। देन आपका नेक्स्ट है कि आपको कैसे आर्केड गेम और ट्रिविया गेम्स कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको आर्केड गेम्स और ट्रिविया गेम्स क्या क्या होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्रेडिट्स और पॉइंट्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमारे क्रेडिट्स इतने मिल गए, हमें क्रेडिट्स नहीं मिले, या हमारे पास इतने ये डिडक्ट हो रहे हैं, एनीथिंग। तो क्रेडिट्स अलग होते हैं, पॉइंट्स अलग होते हैं। क्रेडिट्स वो होते हैं जिसके थ्रू आप स्किल बैजेस को कंप्लीट कर सकते हो, और पॉइंट वो होते हैं जिसके थ्रू आप गूगल के स्वैग से ऑर्डर कर सकते हो। तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये हमारा फैसिलिटेटर 2025 का ऑफिशियल पेज है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे उससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट सिस्टम समझ लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट सिस्टम है ये है आर्किड फैसिलिटेटर पार्टिसिपेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिनिमम 13 पॉइंट्स कंप्लीट करते हो तो उसके ऊपर आपको 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे। अब ये बोनस पॉइंट आपको कहाँ पर शो होंगे, तो जब भी आप कोई भी माइलस्टोन अचीव करते हो
तो उसके बाद आपके बोनस पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी ना उसमें शो हो जाएंगे। फैसिलिटेटेड पार्टिसिपेंट्स का माइलस्टोन क्या क्या है, तो आपके 4 माइलस्टोन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। माइलस्टोन 1 जिसमें कि आपके टोटल 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, 13 पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे एंड 2 आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब ये 13 पॉइंट्स कैसे होंगे, तो यहाँ पे आपको 4 आर्केड गेम्स कंप्लीट करने होंगे, 4 ट्रिविया गेम्स कंप्लीट करने होंगे, 10 स्किल बैजेस कंप्लीट करने होंगे एंड एनी 4 प्रोवाइडेड लेफ्ट फ्री कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब ये आर्केड पॉइंट क्या होते हैं, तो जब आप आर्केड के पेज पर जाओगे, तो ये हमारा आर्केड का ऑफिशियल पेज है, तो ये जो आपको बैजेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके होते हैं आर्केड गेम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और ये एनी स्पेशल बैजेस जो होते हैं ये आपके होते हैं आर्केड गेम्स। तो आपको ऐसी तरह से आर्केड गेम्स कंप्लीट करने होंगे अप्रैल मंथ के सारे एंड मई मंथ के सारे। देन आपके 4 ट्रिविया गेम्स, अब ये कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं आपके वीक वाले बैजेस। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो ये हैं आपके ट्रिविया गेम्स जो कि अप्रैल में भी 4 ओपन हुए हैं, देन आपके मई में भी 4 ओपन होंगे। उसके बाद आपके 10 स्किल बैजेस। अब ये स्किल बैजेस कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको मिलेंगे गूगल स्किल बूस्ट की वेबसाइट पर, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैंने इसकी वीडियो एक शेयर की हुई है अपने चैनल पर, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट फ्री स्किल बैजेस इन आर्केड। ये वाली वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको इसमें फ्री स्किल बैजेस की लिस्ट दी हुई है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना क्रेडिट्स के ही कर सकते हो। वो काफी इजी बैजेस हैं जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा स्किल बैजेस कंप्लीट कर पाओ। देन आपके 4 लैब फ्री कोर्सेज। अब ये लैब फ्री कोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको जस्ट यहाँ पे सिलेबस पर क्लिक करना है, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये आपके लैब फ्री कोर्सेज की लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ से आप सारे लैब फ्री कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो और उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप किसी फैसिलिटेटर के अंडर पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपने अभी तक अपनी प्रोग्रेस करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ये वाला प्रोग्राम जो है आपका मई लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए स्टार्ट डूइंग योर टास्क एज सून एज पॉसिबल। अगर आप टारगेट कर रहे हो अल्टीमेट माइलस्टोन को, तो आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे, तो आपको अभी से ये एफर्ट्स करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपना आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम एज अ स्टूडेंट कंप्लीट कर पाओ और जो भी माइलस्टोन आप चाहते हो वो अचीव कर पाओ। पूरे वीडियो का एक समराइज मैं आपको दूंगी जिससे कि आप सारे पॉइंट्स को नोट कर लो अच्छे से और उनको फॉलो करो, ताकि आप आर्केड फैसिलिटेटर में अच्छे से अपने टास्क को कंप्लीट कर पाओ और अच्छे से अच्छा माइलस्टोन अचीव करके स्वेक्स को ऑर्डर कर पाओ। देन नेक्स्ट हमारा माइलस्टोन है, इसमें आपको 6 आर्केड गेम्स चाहिए, 4 ट्रिविया गेम्स चाहिए, 20 स्किल बैजेस चाहिए एंड 8 लेफ्ट फ्री कोर्सेज चाहिए। इसी तरह से आप चारों का देख सकते हो। आप इस मंथ में पहला माइलस्टोन बहुत इजीली अचीव कर पाओगे, बिकॉज 4 आर्केड गेम्स आपके ओपन ऑलरेडी हैं, इवन 5 आपके आर्केड गेम्स ओपन है, 4 ट्रिविया गेम्स आपके ओपन है, 10 स्किल बैजेस आप कंप्लीट कर ही सकते हो एंड 4 लेफ्ट फ्री कोर्सेज भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस मंथ में आप ये वाला माइलस्टोन बहुत इजीली अचीव कर लोगे, तो आप जल्दी से जल्दी इसको करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट मंथ में जैसे कि अगर आप इस मंथ में 5 आर्केड गेम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लेते हो, तो नेक्स्ट मंथ आपको एक और आर्केड गेम कंप्लीट करना होगा, देन आपके 2 ट्रिविया गेम्स और हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप 10 स्किल बैजेस और कंप्लीट करते हो, 10 + 10 एंड 4 + 4 8, अगर आपके टोटल लैब फ्री कोर्सेज हो जाएंगे तो आपका सेकंड माइलस्टोन भी अचीव हो जाएगा। इसी तरह से जब आप प्रीवियस माइलस्टोन अचीव करते जाओगे और उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करते जाओगे, तो आपके नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव होते जाएंगे। इस तरह से आप अल्टीमेट माइलस्टोन तक रीच कर जाओगे और अपने अल्टीमेट माइलस्टोन वाले स्वैग्स ऑर्डर कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। तो जो आपकी स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपको ट्यूसडे और फ्राइडे को सेंड की जाती है, तो आप उसमें अपनी प्रोग्रेस देख सकते हो। अगर उसमें आपके अकॉर्डिंग पॉइंट से नहीं शो कर रहा है तो कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है। जो रिपोर्ट होती है वो 1 या 2 दिन पुरानी होती है, बट आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिएगा, परसिस्टेंट रहिएगा, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रोग्रेस पता चल जाएगी। देन इसमें आपकी 15 लैप्स पर डे की लिमिट है। अब ये 15 लैप्स पर डे की लिमिट क्या चीज़ है, तो जब भी आप इन गेम्स को कंप्लीट करते हो तो हर गेम्स में, हर बैच में
काफ़ी सारी लैब्स होती हैं। तो अब उन लैब्स में केवल आप 15 लैब्स ही एक दिन में अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको 2 आवर्स का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लैब को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो 15 लैब्स वाला सिस्टम है ये आपका ऑल ओवर है। मीन्स आपके एक आर्केड गेम में भी काफ़ी सारी लैब्स होंगी, ट्रिविया गेम्स में भी एक बैच में काफ़ी सारी लैब्स होंगी सकते हो। इसलिए आई एम सजेस्टिंग यू एंड टेलिंग you again and again, please start doing your task today if you haven't started yet, because एक दिन में आप केवल 15 लैप्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट सिस्टम है, ये आर्केड फैसिलिटेटर पार्टिसिपेंट्स के लिए है। और नॉर्मल आर्केड वाले पेज पर जो पॉइंट सिस्टम है ये नॉर्मल आर्केड वाले लोगों के लिए। गेम बैच करने पर 1 पॉइंट मिलेगा, ट्रिविया करने पर 1 पॉइंट मिलेगा, 2 स्किल बैचेस करने पर 1 पॉइंट मिलेगा। और टोटल आपके, अगर आप 2 स्किल बैच करते हो, 1 ट्रिविया करते हो और 1 आर्केड गेम करते हो तो आपको टोटल 3 पॉइंट मिलेंगे। तो ये वाला नॉर्मल आर्केड पार्टिसिपेंट्स के लिए है। और बोनस पॉइंट्स वाला जो सिस्टम है वो फैसिलिटेटेड पार्टिसिपेंट्स के लिए है। एंड आपके जो 600 क्रेडिट्स हैं वो आप वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी स्किल बैच आपका कंप्लीट नहीं होता है बट आप उसको करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपने एक बार उस पर स्टार्ट पर क्लिक कर दिया तो वो आपका एक लैब कंसीडर किया जाएगा और उसमें आपके क्रेडिट्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो जब आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो तभी उसको अटेम्प्ट करिएगा। उसके सॉल्यूशंस आप यूट्यूब से ले सकते हो या किसी की हेल्प ले सकते हो, बट अपने क्रेडिट्स को वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल पब्लिक नहीं की है तो उसको सबसे पहले पब्लिक कर लीजिएगा। तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल पब्लिक करना बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट वाले पेज पर आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको साइन इन करना है। जिस भी अकाउंट से आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो उससे आप यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा, या फिर आप साइन इन विद गूगल भी डायरेक्टली कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको माय अकाउंट ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल वाले ऑप्शंस में मेक पब्लिक प्रोफाइल वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और अपडेट सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक हो जाएगी। तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ कि आपको क्रेडिट्स कैसे क्लेम करने हैं, अगर आपने अभी तक अपने क्रेडिट्स ही क्लेम नहीं किए हैं तो आपको ऐसा कुछ मेल आया होगा, आपको इसमें स्क्रॉल करना है। देन आपका ये जो स्पेशल कोड होगा ये यूनिक होगा आपके लिए, इसको आपको कॉपी करना है और इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना है। देन आपको वाला कोड यहाँ पे पेस्ट करना है और आई एम नॉट रोबोट वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको अब साइन इन करना है। जिस ईमेल से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस ईमेल से आपको यहाँ पर साइन इन करना है। देन अगेन आपको माय अकाउंट पर जाकर आपको 9 क्रेडिट शो होने लग जाएंगे। अभी ये 9 है, अभी हमें 600 क्रेडिट्स और चाहिए, उसके लिए हमें एक लैब कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। तो आपको थोड़ा सा बैक जाना है और यहाँ पे आपको ये वाली लैब दिख रही होगी जिसका नाम है अ टूर ऑफ गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन लैब। आपको इसको कंप्लीट करना है। आप एंड लैब पर जब क्लिक करोगे तो पेज को एक बार रिफ्रेश करिएगा। देन आप अपने क्रेडिट्स चेक करिएगा, वो 600 हो जाएंगे। तो टोटल आपके 609 क्रेडिट्स आपके शो होने लग जाएंगे आपकी प्रोफाइल में। तो इसी तरह से आप अपने क्रेडिट्स क्लेम कर सकते हो। तो अब मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या डाउट्स आपके सॉल्व कर दिए हैं। हाउ टू क्लेम क्रेडिट्स, अगर आपने अभी तक अपने क्रेडिट्स क्लेम नहीं किए तो आपको क्रेडिट्स कैसे क्लेम करने हैं वो क्लियर हो गया है। देन क्रेडिट्स और पॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। कहाँ पर आपको आर्केड गेम्स और ट्रिविया गेम्स मिलेंगे दैट इज ऑल्सो डन। एंड आपके कौन कौन से माइलस्टोन है नॉर्मल आर्केड पार्टिसिपेंट्स के लिए एंड फैसिलिटेटर पार्टिसिपेंट्स के लिए दैट इज ऑल्सो डन। आप एक दिन में केवल 15 लैब्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड आईडी यूज कर रहे हैं जो कि आप नॉर्मल आर्केड में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो वाली, अगर आप फैसिलिटेटर में यूज कर रहे हैं तो आपके वो पॉइंट वेस्ट हुए या नहीं, तो नहीं, आपके वो पॉइंट वेस्ट नहीं हुए हैं। जब प्राइस काउंटर ओपन होगा तो टोटल आप ऑल ओवर जो टोटल आपका पॉइंट होंगे आर्केड फैसिलिटेटर प्लस नॉर्मल आर्केड वाले, तो टोटल के आप स्वैक्स ऑर्डर कर पाओगे उसी ईमेल आईडी से। बट वो पॉइंट्स आपके फैसिलिटेटर स्टूडेंट रिपोर्ट में शो नहीं होंगे। एंड आपका पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है नॉर्मल आर्केड पार्टिसिपेंट्स के लिए एंड फैसिलिटेटर पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो ये आपके माइलस्टोन है जो कि आपको अचीव करने हैं एज अ फैसिलिटेटर पार्टिसिपेंट्स। आपको लैब फ्री कोर्सेज कहाँ से मिलेंगे हमने ये देख लिया है। आपको स्किल बैचेस की लिस्ट कहाँ मिलेगी वो हम देख चुके हैं। आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वीडियो में सारे स्किल बैचेस की लिस्ट एक एक्सेल शीट में मिल जाएगी।
और आपको बैच तभी मिलेगा जब आपके ऑल रिक्वायर्ड लैब्स पर ग्रीन टिक होगा। अब इन दी एंड मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप अपने पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो यहाँ से आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी वही पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल लिंक पेस्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करना है, तो इससे आपके पॉइंट्स शो हो जाएंगे और प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को आती है। उससे आप अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप अल्टीमेट माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं तो स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। टारगेट बनाइए पर डे का, क्योंकि एट द एंड आप एक साथ सारी चीजें नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से एफर्ट्स कीजिए अगर आप अल्टीमेट माइलस्टोन तक पहुंचना चाहते हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर दिस एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, please share it as much as you can. Like the video, subscribe to channel also. Stay tuned for more updates. Hit the bell icon. Thanks for watching. Happy learning. Keep exploring.